इंडियन हिस्ट्री में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो दो भाइयों को भेजा था, हरिहर और बुक्का को, उन्होंने दक्षिण में यानी साउथ में जाकर के एक नए साम्राज्य की नींव रखी और साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। और स्थापना कर देते हैं हरिहर और बुक्का में के 1336 ईस्वी को, 1336 ईस्वी को दो भाई हरिहर और बुक्का ने क्या करा, विजयनगर साम्राज्य की नींव रख दी, साउथ में जाकर के, दक्षिण में जाकर के। और विजयनगर का अर्थ क्या होता है? विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर का यही अर्थ बताया गया है विजयनगर साम्राज्य में। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी होती है हम्पी। हरिहर और बुक्का राजधानी बनाते हैं हम्पी को, तथा इनके दरबार की भाषा होती है, यानी इनके दरबार की राजभाषा होती है तेलुगु। इनके दरबार की भाषा होती है तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य जो था वो 4 राजवंशों पर टिका हुआ था, यानी कि 4 राजवंशों ने मिलकर इस पर शासन किया विजयनगर साम्राज्य पर। और पहला शासन करते हैं उस वंश का नाम होता है संगम वंश। संगम वंश, सलूप वंश। दूसरा वंश है सलूप वंश और तीसरा वंश है तुलूप वंश, तुलूप वंश। और चौथा वंश है अराविडु वंश, अराविडु वंश। इन 4 शासकों ने, इन 4 वंशों ने मिल करके क्या करा है, विजयनगर साम्राज्य पर राज किया है। हरिहर और बुक्का दो भाई क्या करते हैं, अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना कर देते हैं। अपने पिता संगम के ही नाम पर संगम राजवंश की स्थापना कर देते हैं। तथा हरिहर और बुक्का के बाद विजयनगर साम्राज्य में इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी यात्रा पर आता है विजयनगर की। इटली का यात्री है और नाम है निकोलो कॉन्टी। विजयनगर की यात्रा पर आता है और किसके शासनकाल में आता है? देवराय प्रथम। विजयनगर साम्राज्य में जो संगम वंश है उसके ही शासक हैं देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कॉन्टी आता है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया है। देवराय फर्स्ट ने, प्रथम ने तुंगभद्रा नदी है उस पर एक बांध बनवाया है ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए, यानी कि कुल मिलाकर के सिंचाई वगैरह अच्छे से हो जाए फसलों के लिए, इसलिए देवराय प्रथम तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवा देते हैं। और बांध बनवाने के बाद कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा बैठते हैं, यानी कि जो भी शासक बैठता है या जो भी शासन चलता है उसमें एक ना एक प्रतापी राजा होता है। और संगम वंश में देवराय प्रथम के बाद संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय राजगद्दी पर, विजयनगर की राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। देवराय द्वितीय और इनके शासनकाल में फारसी राजदूत, देवराय सेकंड के शासनकाल में फारसी राजदूत भारत आते हैं। अब्दुल रजाक नाम होता है फारसी राजदूत का। क्या नाम होता है? अब्दुल रजाक। विजयनगर आते हैं। देवराय द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहा करते थे। देवराय द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध हैं तेलुगु कवि श्रीनाथ रहा करते थे। देवराय द्वितीय को जग बटेर, यानी जग बैठकर भी कहा है, जग बटेर या गज बटेर भी इनको कहा गया है। इसका मतलब होता है हाथियों का शिकार करने वाला। देवराय द्वितीय, कई बार क्वेश्चन आया है, हाथियों का शिकार करने वाला। संगम वंश के बाद विजयनगर पर सुलूप वंश बैठता है, यानी देवराय द्वितीय का शासनकाल खत्म होता है विजयनगर के साम्राज्य पर और संगम वंश के बाद विजयनगर के साम्राज्य पर सलूप वंश बैठ जाता है। शासन चलता है 1485 से 1506 ईस्वी तक। सिर्फ एक ही शासक बैठता है और सलूप वंश के एक ही शासक बैठते हैं, नरसिंह सलूप। विजयनगर साम्राज्य के दूसरे राजवंश के पहले शासक नरसिंह सलूप, तथा इनका पतन बहुत जल्द हो जाता है, इनका पतन बहुत जल्द हो जाता है। और विजयनगर साम्राज्य पर तीसरा राजवंश बैठता है जिसका नाम होता है तुलूप वंश। शासन चलता है 1505 से 1565 ईस्वी तक। तुलूप वंश, तुलूप वंश की स्थापना करते हैं वीर नरसिंह। तुलूप वंश की स्थापना करते हैं वीर नरसिंह। और हर एक वंश में एक प्रतापी राजा जरूर होता है और इस वंश का प्रतापी राजा बनते हैं कौन? कृष्णदेव राय।
तुलु वंश के सबसे प्रतापी राजा थे और महान शासक थे कृष्णदेव राय। तथा कृष्णदेव राय अपने जब राज गद्दी पर बैठते तो क्या करते हैं, कृष्णदेव राय अपने दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि, तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि को रखते हैं, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा गया है। क्या कहा गया है? अष्ट दिग्गज कहा गया है इन कवियों को। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। यानी जो बाबर थे उनके समकालीन थे ये। और बाबर अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय के बारे में लिखते हैं कि इनसे बड़ा प्रतापी राजा कोई भी नहीं हुआ है अभी तक। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक शहर की स्थापना करी है। आगे जाकर के कृष्णदेव राय क्या करते हैं, नागलपुर नामक शहर की स्थापना करते हैं। तथा और क्या करते हैं, और क्या चीज का निर्माण कराते हैं, तथा हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाते हैं। हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाते हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज आदि की उपाधि धारण करी है। आंध्र भोज और अभिनव भोज किसे कहा गया है? कृष्णदेव राय को कहा गया है। सीधे सीधे क्वेश्चन यही तो उठेगा। तथा कृष्णदेव राय की मृत्यु होती है 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु होती है। और तुलु वंश का अंतिम शासक बनते हैं सदाशिव। तुलु वंश के अंतिम शासक बनते हैं सदाशिव। तथा तुलु वंश का भी पतन होने लगता है। और पतन क्यों होता है? राक्षसी तगड़ी या तालीकोटा, आपकी मर्जी हो तो आप राक्षसी तगड़ी बोल लो या तालीकोटा बोल लो या बनी हड्डी बोल लो। इसका युद्ध होता है और युद्ध होता है 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इंडियन हिस्ट्री में कि राक्षसी तगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हाथी का युद्ध कब हुआ है। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में युद्ध होता है। और इस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य का क्या होता है? पतन हो जाता है। और पतन के बाद क्या होता है? विजयनगर साम्राज्य पर चौथा राजवंश बैठ जाता है। और उस राजवंश का नाम होता है आरीवाड़ो वंश या अराविडु वंश। अराविडु वंश 1570 ईस्वी से 1672 ईस्वी तक अराविडु वंश राज करता है विजयनगर पर। और इसकी स्थापना कर देते हैं तिरुमल। अराविडु वंश की स्थापना करते हैं तिरुमल। तथा इन सदाशिव को हराने के बाद तिरुमल क्या करते हैं? सदाशिव को यही हराते हैं तिरुमल विजयनगर साम्राज्य में। इसलिए पतन का कारण यही बनता है। और अराविडु वंश का अंतिम शासक बनता है रंगथरी। और यहाँ से पूरी तरह से विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाता है, यानी कि पतन हो जाता है विजयनगर साम्राज्य का। ये वही विजयनगर साम्राज्य है जिसको नींव रखवाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक दो भाइयों को भेजते हैं, हरिहर और बुक्का को, दक्षिण में कि जाके बोलते हैं कि जाकर के एक नए राजवंश की नींव रख दो। और वो दोनों भाई विद्याधर यानी कि इनके जो गुरु होते हैं उनके आशीर्वाद से विजयनगर यानी कि साउथ में, दक्षिण में एक नए साम्राज्य की नींव रखते हैं। और उस साम्राज्य को हमने पढ़ लिया है और इसका यहाँ पे इसका पतन भी हो गया है। आगे आप लोग क्या करेंगे, इसको रिपीट करेंगे, जिससे इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने रखे थे। और आप लोग ध्यान रखेंगे और जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।